नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट सेकंड पेपर सीडीपी से पूछे गए क्वेश्चनों की आंसर की का डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड। अभिकथन ए है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री तत्व या पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण आर है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड। ए सही है लेकिन आर गलत है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, आनुवंशिकता और वातावरण। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डाट विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, पर्यावरणीय कारक। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होती है? इसका सही उत्तर है विकल्प सेकंड, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? इसका सही उत्तर है विकल्प फोर्थ, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। अभिकथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, मनोसामाजिक विकास।
छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। अभिकथन ए है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करती हैं। कारण आर है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। इसका सही उत्तर है विकल्प फोर, ए और आर दोनों गलत हैं। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? इसका सही उत्तर है विकल्प फोर्थ, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? इसका सही उत्तर है विकल्प सेकेंड, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? इसका सही उत्तर है विकल्प सेकेंड, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकेंड, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डाट डाट अधिगम की ओर ले जाती है। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? इसका सही उत्तर है विकल्प सेकेंड, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकेंड, स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अभिकथन ए है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण आर है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? इसका सही उत्तर है विकल्प फोर्थ, पारस्परिक शिक्षण।
अभिकथन ए है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण आर है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? इसका सही उत्तर है विकल्प फोर्थ, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? समावेशी कक्षाओं में अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प थर्ड। अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण आर है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है।